नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका एम.के क्लासेज स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल की आज ये क्लास तीसरी है और हम लोग आज इसमें सौर मंडल पढ़ने वाले हैं। और सौर मंडल के हम लोग सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट हम लोगों को क्लियर करना है। तो दोस्तों, आज हम लोगों को सौर मंडल पे ही बात करना है और सौर मंडल के जितने सारे ग्रह होते हैं, सूर्य के बारे में और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं उसके बारे में। तो इस तरह से हम लोग सारे तथ्यों को कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ और उनको समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और ज्योग्राफी की आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग की तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? सौर मंडल पढ़ना है। सौर मंडल से जितने सारे तथ्य हैं हम उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह। सौरमंडल क्या है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। क्या क्या है आपका? सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह जो उन ग्रहों के उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। इनका समूह 8 ग्रहों का समूह, उपग्रह जो उनके उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रहों के जो समूह हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सौरमंडल कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखेंगे आप। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये इसके साथ साथ सौरमंडल के जो 8 ग्रह की बात मैं किया हूँ यहाँ पे, ये आपके 8 ग्रह हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और सूर्य ये एक तारा है। सूर्य क्या है? आपका तारा है। ओके, चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम इन ग्रहों और सूर्य की एक इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सन है, सूर्य है और ये जो छोटा सा आपका दिख रहा है ये बुध है और ये बृहस्पति है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है आपका, ये बृहस्पति है, ये आपका शनि है, ये अरुण है, ये वरुण है और ये प्लेटो है। ओके, तो चलिए आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो जो ये ग्रहों की सीरीज है, सीरीज को भी आप देख लेंगे। सूर्य के बाद फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आप इमेज के माध्यम से देख गए होंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले सन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग बुध पढ़ेंगे, फिर शुक्र पढ़ेंगे, पृथ्वी पढ़ेंगे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो प्लीज़ वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे और वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आगे देखेंगे। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है। सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है और यह एक क्या है? तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना। सबसे पहले छोटी सी बात हम सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। और यह एक तारा है। अभी हम सूर्य के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। सूर्य एक तारा है और जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है और इसका जो ऊर्जा का स्रोत है, इसका जो स्रोत है ऊर्जा का, वो क्या है? तो ऊर्जा का जो स्रोत है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना, ये आपका ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का।
ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग सूर्य के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक होगा हम लोग का, वो होगा आपका सूर्य। ओके, चलिए। तो सूर्य का अब ये अभी तक तो एक छोटी सी बात थी कि भाई सूर्य एक तारा है और सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता है। तो ये सारी बातें आपने देखा और सूर्य का जो स्रोत है ऊर्जा का वो भी हमने देखा। अब हम लोग सूर्य के बारे में कुछ डिटेल चीज़ें सीखते हैं और जानते हैं। चलिए देखेंगे। सूर्य का जो भाग मुझे दिखाई देता है, सूर्य का जो भाग मुझे दिखाई देता है, हम लोग जो पृथ्वी से देखते हैं सूर्य को, जो भाग मुझे फ्रंट पे दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहा जाता है उसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश मंडल क्या है। तो प्रकाश मंडल जो सूर्य का अगला हिस्सा या जिस सतह को या जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ सूर्य में, वो हमारा क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? प्रकाश मंडल है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका सूर्य का वह बाह्यतम भाग, सूर्य का वह बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाह्यतम भाग जो मुझे सूर्य ग्रहण के ही समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है, उसे कोरोना कहा जाता है, उसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य का वह बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कोरोना कहा जाता है। तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल में प्रकाश मंडल क्या? जो हमें दिखाई दे रहा है, सूर्य का अगला भाग, जो हम सूर्य के जिस हिस्से को मैं देख सकता हूं उसे ही तो हम सौरमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। जो हम सूर्य का हिस्सा देख पा रहा हूं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेज से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। और इसे ही सौर ज्वाला कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही सौर ज्वाला कहा जाता है, इसे ही सौर ज्वाला कहा जाता है। तो मैं इसको हम इमेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। जैसे मान लो कि ये सूर्य है, यहाँ से ये उठने वाला सौर ज्वाला है ये आपका। ओके, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो सौर ज्वाला है जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो फिर क्या होता है? सौर ज्वाला वहाँ से उठता है अंतरिक्ष में, और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम। जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वहां पे इस चीज को हम देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और ज्वाला जहां से निकलती है, जो प्रकाश मंडल है जो है, वहां जहां से ज्वाला निकलती है आपकी, वहां काले धब्बे पड़ जाते हैं। वहां क्या हो जाता है? काला धब्बा पड़ जाता है। जहां से ज्वाला निकलेगी वहां से क्या होता है? काला धब्बा पड़ जाता है। और इन्हीं धब्बों को ही क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखेंगे, यहाँ से जो आपका ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ब्लैक दिख रहा है, यहीं से ज्वाला निकलती हैं। और जहाँ से ज्वाला निकलती हैं वहाँ एक काला धब्बा पड़ जाता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे ही सौर कलंक कहा जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर जो लाइटें पड़ती हैं फुलझड़ी की तरह दिखती हैं। पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं लाइटें तो जो है फुलझड़ी की तरह दिखती हैं और उसे क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का हल्का लगा है एक, और उसके बाद फुलझड़ी की तरह ऊपर दिख रहा होगा, ऐसे ही लाइनिंग में ऐसे बना है, ऐसे। ये आपका क्या है? ये उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। और दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप हल्का से हल्का ग्रीन टाइप का ऐसे बना है यहाँ पे ये चीज़, तो ये आपका फुलझड़ी नुमा दिखाई देता है। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सूर्य से महत्वपूर्ण तथ्य जो है, सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम थोड़ा से देख लेंगे। तो देखेंगे पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, और जो सूर्य का व्यास है वो है 1392,000 किलोमीटर। ओके, फोटोस्फीयर का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और सूर्य के धब्बों का जो तापमान है, सूर्य के धब्बों का जो तापमान है वो है आपका 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो आपके सूर्य के धब्बे हैं, सूर्य के धब्बे जहाँ होते हैं वो से ही सौर कलंक कहा जाता है। और जो काला धब्बा है ये क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश जो निकलता है वहाँ से, ज्वाला निकलती है, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और सूर्य की जो आयु है वो कितना है? 5 मिलियन वर्ष लगभग में है। और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा टाइम जो लगता है, समय जो लगता है वो कितना है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, जो प्रकाश आता है यहाँ पे तक, प्रकाश पहुंचने में लगा समय, जो प्रकाश आता है यहाँ, ठीक है, वो कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ओके, और यहाँ पे एक बात और देख लेंगे, 1 पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, और दूरी की ये सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और सूर्य की जो प्रकाश की चाल है, सूर्य के प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सूर्य की जो चाल है, सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये सूर्य के प्रकाश की चाल है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में। तो सूर्य के बारे में जो भी तथ्य था मैंने आपको बताया, तो अब हम लोग देखेंगे ग्रह के बारे में। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ही क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। और यह सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं। हमने आपको बताया कि सौरमंडल का जो निर्माण होता है या जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो ये ग्रह है ये सूर्य के अंश हैं, ये सूर्य का ही क्या है? हिस्सा है, और सूर्य से ही निकले हैं, सूर्य से निकले हुए ये पिंड हैं। और ये सूर्य के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। परंतु थोड़ा सा एक अपवाद है, एक शुक्र के लिए अपवाद है, एक अरुण ग्रह के लिए अपवाद है। ये दोनों क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम में भ्रमण करते हैं। कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम में भ्रमण करते हैं। ये लोग उल्टा चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। और ये जो आपके शुक्र हैं, शुक्र और अरुण, ये इनका इस तरह से सिस्टम है, और बाकी सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं। ओके, चलिए। और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ये हम ग्रह के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं भाई, बाकी सारी बातें हम आपको क्लियर करवाएंगे। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में समझेंगे। तो हम लोगों का जो ग्रहों का अध्ययन होगा वो क्या होगा? सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो सूर्य के दूरी के बढ़ते क्रम के विवरणानुसार होगा। ओके, जैसे सबसे पहले आपका जैसे सूर्य हमने देखा, फिर उसके बाद हम लोग बुध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शुक्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। और बीच में जो आपके क्षुद्र ग्रह वगैरह आते हैं, ठीक है, मंगल के बाद छोटा से ऐसे ही धूल कण के एक क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो हम लोग उसको भी थोड़ा से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुध की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रह बुध की बात करते हैं।
तो यहाँ पे आप इमेज में आप देख सकते हैं ये बुध ग्रह है। तो चलिए हम बुध ग्रह के बारे में समझते हैं। ओके, तो चलिए इसके कुछ फैक्ट समझते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। चलिए देखेंगे। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ओके, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम, मतलब सूर्य के बाद सबसे पहले बुध आता है, ठीक है, अगर हम लोग श्रृंखला के अकॉर्डिंग चलें तो। और उसके बाद सौर मंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है। और ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, जैसे हम लोग के पृथ्वी पे वायुमंडल है, तो यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। मतलब कि वायुमंडल जब नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन वगैरह मिले नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वायुमंडल का अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव है। क्योंकि दिन इतना अति गर्म हो जाता है और रातें काफ़ी बर्फीली हो जाती हैं। दिन जो है काफ़ी गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य के निकट है, तो दिन काफ़ी गर्म होता है, और जो रातें होती हैं, रातें बर्फीली हो जाती हैं, बिल्कुल बर्फ़ पड़ जाती हैं। तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। और 88 दिन में चक्कर लगाता है, ये 88 दिन में चक्कर लगाता है। तो बुध का एक दिन और पृथ्वी पे 90 दिन के बराबर होता है, पृथ्वी पे 90 दिन के बराबर होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला एक कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिससे पता चलता है कि इसके सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान हैं। एक उपग्रह इसके नज़दीक से गया था, मैरिनर 10, और उस उपग्रह से पता चला कि इसके सतह पर कई पर्वत और क्रेटर और मैदान हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, ये तो आपका हो गया बुध के बारे में हो गया, ठीक है, ये सारे फैक्ट बुध के बारे में हो गए, बस इतना ही है। और बहुत ज़्यादा डीपली में पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस केवल इसमें एक पॉइंट ये है। और बुध जो है सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, तो 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और बुध का एक दिन का पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पे इसकी सतह पर कई पर्वत और क्रेटर मैदान हैं। किससे पता चला कि एक मैरिनर 10 जो है उपग्रह था, उसके पास से गुजरा था, उन्होंने अपनी फोटो वगैरह उसकी क्लिक करके भेजा होगा, जिससे मुझे पता चला। ओके, चलिए देखेंगे अगला क्या है, शुक्र। आप यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका शुक्र ग्रह है। ओके, चलिए देखेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है। सूर्य से निकटतम दूसरा, पहले नंबर पे आपका बुध आ जाता है और दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है, शुक्र हो जाता है। तो ये सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है, दूसरा ग्रह है, तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। और यह सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। यह सूर्य का पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है तथा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। यह ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, क्योंकि शुक्र के बाद आपकी सीरीज में कौन सा आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, और पृथ्वी से यह ग्रह क्या है, सबसे नज़दीक है, ठीक है। और क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है, और इसे ही सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ओके, और सुबह ये पूरब दिशा में दिखाई देता है, शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ओके, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये आपका पृथ्वी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज के माध्यम से। मैं आपको थोड़ा से प्रयास किया हूँ समझाने की, और वीडियो दोस्तों कैसे लग रही है, आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराऊँ। ओके,
जितने भी सारे आपके दोस्त हैं, ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी सारे हैं, आप वहाँ पे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब पृथ्वी के बारे में। तो यहाँ पे है कि यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। और आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो पांचवा ग्रह है, और सूर्य के क्रम में देखा जाए तो भाई सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो कौन सा ग्रह होगा? तीसरा ग्रह होगा। ओके, चलिए, यह ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? जैसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पृथ्वी जो है किस दो ग्रहों के बीच में है, तो विकल्प दे देगा आपका मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण, बृहस्पति, अरुण। ठीक है, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है। तो आप बहुत डीपली क्वेश्चन अगर जैसे पूछे तो पूछेगा ऐसे ही। ठीक है, और विकल्प बनाएगा क्या क्या? पहला विकल्प बना देगा कि बृहस्पति और शनि, या फिर बना दे बुध और शुक्र। तो जिनको इन ग्रहों की क्रम पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन को गलत कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपकी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। किसके बीच में है? पृथ्वी आपकी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पश्चिम से ऐसे देखो, यहाँ पे एक्सिस में भी दिखा रहा हूँ, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, और यह अपने अक्ष पर 23.5, ठीक है, 23 सही 1/2 अंश क्या है? झुकी हुई है, और परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा करती है। जो सूर्य का चक्कर है, इस सूर्य का जो चक्कर है वो, सूर्य का जो चक्कर है ये 365 दिन में पूरा कर लेती है, और अपने जो धुरी पर या अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 24 घंटे में लगभग पूरा कर लेती है, 23 घंटे समथिंग मिनट पे, और 23.5 अंश क्या है? 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे, ये देखो पश्चिम से पूरब की ओर आप ये देखेंगे, पश्चिम से यहाँ पे ये देखिए पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। यहाँ पे एरो के माध्यम से समझ सकते हैं ना, ये एरो लगा है, तो पृथ्वी आप ग्लोब देखेंगे तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पश्चिम से पूरब की ओर ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो कैसे है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, तो डाउटफुल हो सकता है आपके लिए, तो पश्चिम से पूरब की ओर है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। पृथ्वी के आकार को ज़्वैड कहा जाता है। इसके आकार को क्या कहा जाता है? इसके आकार को ज़्वैड कहा जाता है। ओके, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? ज़्वैड कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। इसकी सूर्य से औसतन दूरी जो है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। चारों ओर मध्यम तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौरमंडल का अकेला एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। जीना, लोग जी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जीवन संभव है, और यहाँ पे जल की जो जल है, जल की प्रचुर मात्रा है अधिकतम के कारण, जल की अधिकता के कारण। ठीक है, जल की अधिकता के कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है इसका? 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है इसका? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी है? इसकी ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। और विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और इसका जलीय भाग कितना है आपका? 71%। स्थलीय भाग कितना है? 29%। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है? तो 4.6 मिलियन वर्ष। और सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से अधिकतम दूरी कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा से इसकी कितनी दूरी है? चंद्रमा से इसकी जो दूरी है वो है
आपका 3,84,000, कितना है 3,84,000 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगता कितना समय है? 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, तो इतनी बातें सभी को समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सभी साथियों में शेयर कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हम लोग पढ़ेंगे मंगल। तो मंगल को हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ इमेज के माध्यम से। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मंगल को पढ़ेंगे, ग्रह मंगल को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग, ये अर्थ है। ठीक है, ये यहाँ पे अर्थ है और ये मंगल आपका ग्रह है। ठीक है, चलिए नारंगी कलर का दिखता है, हल्का लाल भी रहता है ये। ठीक है, ओके, चलिए देखेंगे। यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? ये चौथा ग्रह, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा कितना 687 दिनों में पूरा कर लेता है। कितने दिनों में? 687 दिनों में पूरा कर लेता है। और मंगल सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और हमने कोशिश किया है कि हमने इसको लाल से भी लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे, लाल इसका यूज किया है तो लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। क्या है? अत्यंत विरल है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। फोबोस और डिमोस, मंगल के ये दो उपग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट जो पर्वत है उससे 3 गुना ऊंचा है। कितना गुना? 3 गुना ऊंचा है। उससे कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। सूर्य से जो दूरी है इसकी 22.79 करोड़ किलोमीटर और इसका जो व्यास है 6,794 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। और अक्षीय झुकाव जो है वो कितना है? 25 अंश। कितना है? 25 अंश। क्लियर? तो ये आपका मंगल हो गया। अब हम लोग देखेंगे बृहस्पति। अब हम लोग कौन सा ग्रह पढ़ेंगे? बृहस्पति पढ़ेंगे। अब बृहस्पति में देखेंगे, ये आपका बृहस्पति है। हमने कोशिश किया है आपको इमेज के माध्यम से कुछ दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। और सौरमंडल में इसके 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा है। ठीक है, उपग्रह मतलब, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ओके, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो आदि इसके अन्य उपग्रह हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आयो है ये आपका, ये यूरोपा है, और गैनीमीड है, और ये कैलिस्टो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड। क्लियर? चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसके आगे, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ का वायुमंडल दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। कितना? 1 करोड़ गुना अधिक है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। रेडियो ऊर्जा है। ओके, चलिए अब आप देखेंगे शनि को। शनि क्या है? शनि के बारे में जानेंगे। अब आप शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। तो यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। और यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। कितने समय में? 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके चारों ओर ब्लैक का होना। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसके चारों ओर ब्लैक का होना। आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक क्या है। यहाँ पे देखेंगे,
ये जो इसके चारों ओर ये चीज़ है ना, ये आपका ये वलय है और ये कितने हैं 7 हैं। वलय की संख्या कितनी है 7 है। और ये जो वलय बनते हैं ये धूल कण आदि से बने होते हैं, ठीक है। ये जो वलय होते हैं धूल कण आदि से बने होते हैं। देखो जो वलय है आपका, इसके चारों ओर क्या है वलय है, और वलय की जो संख्या है वो कितनी है 7 है। यह क्या होता है छोटे छोटे धूल कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा भी करते हैं और शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है। इसके भी वायुमंडल में क्या है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आदि गैस मिलती हैं। इसके पास इसके कुल कितने उपग्रह हैं? इसके कुल 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? कुल 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध ग्रह के लगभग बराबर है। जो टाइटन ग्रह है उपग्रह है ये बुध ग्रह के लगभग क्या है बराबर है। और मंगल ग्रह की भांति नारंगी रंग का है। कौन? टाइटन। जैसे मंगल हल्का से नारंगी मैंने आपको दिखाया था ना मंगल अभी, उसी तरह से ये टाइटन भी क्या है उसके ही भांति नारंगी रंग का है। और इसके अन्य और जो उपग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे हल्का से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे उपग्रह होना चाहिए यहाँ पे। इसके अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं? मीमांसा हो गया, एनसिलाहु हो गया, टेथिस हो गया, डियोन हो गया, रियो और फोवे। और सूर्य की जो दूरी है इससे सूर्य की जो दूरी है वो है 142.66 करोड़ किलोमीटर। कितना है? यहाँ पे आपका ये उपग्रह होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रह लिखा है, ये उपग्रह होगा। कौन कौन से? मीमांसा है, एनिसिलाहु है, टेथिस है, डियोन है, रियो, फोवे है। और सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? 142.66 करोड़ किलोमीटर है। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब अरुण की बात करेंगे, अरुण के बारे में जानते हैं। तो ये आपका अरुण है, ठीक है। अरुण ये ग्रह है। इसमें भी जैसे शनि के चारों तरफ वलय है वैसे ही यहाँ पे भी अरुण में भी इसके चारों तरफ वलय है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ऐसे ही जैसे शनि में है वैसे इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और जैसे शनि में हम लोग पढ़े कि भाई 7 होता है, उसी तरह से इसमें कितना होता है? 5 होता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई। और यह सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? 7वां ग्रह है तथा आकार में तृतीय ग्रह है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितना? 84 वर्षों में पूरा करता है। शनि की भांति इसमें भी वलय होता है और जिसकी संख्या कितनी है? 5, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। और इसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, मैटर अच्छा है, सब कुछ ठीक है आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर करके सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कहें। चलिए आगे देखेंगे। वरुण। अब हम लोग अगला देखेंगे वरुण। अब इसके बारे में देखेंगे। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गोले ने की थी और यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। 165 साल में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। और यहाँ का जो वायुमंडल है अति घना है। क्या है? अति घना है। और इसके 13 उपग्रह हैं जिसमें से ट्रिटोन और मेरिन प्रमुख हैं, क्योंकि उन 13 ग्रहों के नाम नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये सब हो गए आपके जो 8 ग्रह थे। हमने 8 ग्रहों के बारे में जाना। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सुपरमून एक होता है। सुपरमून वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है।
वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकट हो। आपसे पूछा जाता है कि सुपर मून किसे कहते हैं, या फिर आपसे कह दिया जाए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो क्या कहलाता है, तो आपका वो क्या कहलाता है, सुपर मून कहलाता है। और इससे चंद्रमा सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अभी देखो पूर्णिमा के टाइम पे चंद्रमा ऐसा लग रहा था कि एकदम बिल्कुल पृथ्वी को छू रहा है, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। तो हमें लगता है कि अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो हमें लगता है कि वो सुपर मून की कंडीशन होगी। ओके, तो चलिए आगे देखेंगे। आगे है ब्लू मून। जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती है और दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है वो क्या कहलाता है, ब्लू मून कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला पॉइंट है इसका धूमकेतु पुच्छल तारे। ठीक है, सौरमंडल में बहुत छोटे छोटे पत्थर, धूल और गैस के जो पिंड हैं उन्हें क्या कहते हैं, धूमकेतु। आकाश में लंबे चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी क्या होते हैं, सूर्य के परिक्रमा करते रहते हैं। हमने आपको अभी बताया था कि जो क्षुद्र ग्रह या ये सब हैं छोटे छोटे पुच्छल तारे धूमकेतु हैं, ये बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में है। और इसमें हम देख लेंगे अगला पॉइंट आपका उल्का है। उल्का में आप देखेंगे ये प्रकाश के चमकीले धारी के रूप में दिखाई देता है और जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कोई जैसे कि तारा टूटता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं कि तारा टूटा है। ठीक है, और टूटता हुआ तारा भी इसको कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी इसे हम कहते हैं। तो साथियों वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। और ये हमारा जो है एमके क्लासेज स्टडी हब यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर करें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, यदि अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एट देन सब्सक्राइब टू द चैनल, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक वीडियो एंड शेयर वीडियोज़ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों में। तो बस साथियों मैं इतना ही आज सौरमंडल में रखता हूँ। वीडियो कैसे लगी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो क्लास 4 में, अगली क्लास आपकी होगी क्लास 4। क्लास 4 में हम लोग ब्रह्मांड से और सौरमंडल से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के जो एमसीक्यू होंगे वो हम लोग करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बस जल्द ही थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो